नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, रेलवे के वैकेंसी का इंतजार तो सभी को है, आपको भी है और हमें भी है। और ये बात भी सही है कि रेलवे में वैकेंसी का आना तय है, लेकिन वैकेंसी किस पर्टिकुलर डेट पर आएगी ये किसी को नहीं मालूम। तो रेलवे के विभाग में देखिएगा वैकेंसी आई हुई है जिसका नोटिफिकेशन मेरे पास है, और ये जो नोटिफिकेशन है बिल्कुल ओरिजिनल नोटिफिकेशन है ना। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये बिल्कुल ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। अगर आप चाहें तो ये वेबसाइट आपके सामने दिया गया है, इस वेबसाइट में जा करके इस नोटिफिकेशन को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखते हैं, पूरा डिटेल देखते हैं, समझते हैं इसमें कि क्या है ये नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में क्या आपको कहा जा रहा है, ये नोटिफिकेशन एक्चुअली, इस नोटिफिकेशन में अप्लाई कौन कौन से विद्यार्थी हैं वो कर सकते हैं, है ना। देखिएगा इसमें, देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया था, ये नोटिफिकेशन था 31/5/2023 का, यानी कि अभी हाल ही में इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है ना। ये नोटिफिकेशन किसके लिए है? ये अप्रेंटिसशिप के लिए है ना। किसके लिए है? ये अप्रेंटिसशिप के लिए है। कुछ लोग देखिए हर वैकेंसी को बम्पर वैकेंसी का बम्पर भर्ती का नाम दे करके वो वीडियो बनाते हैं, सेशन करते हैं, लेकिन मैं ऐसा आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। जो भी इसमें प्लस पॉइंट होगा और जो भी इसमें निगेटिव पॉइंट होगा ना, उन दोनों को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। ये नोटिफिकेशन नंबर है, देखिए अप्रेंटिसशिप के लिए। जो अप्रेंटिसशिप होता है एक्ट 1961 के तहत वो अप्रेंटिसशिप है ना। देखिए फॉर्म अप्लाई करने के जो डेट है 30/6/2023 है ना। कब? 30/6/2023 तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ये ऑफिशियल इनका वेबसाइट है। 31/5/2023 से लेकर 30 जून 2023 तक 5:30 तक आपको फॉर्म अप्लाई करने का ये जो लिंक दिया गया है ये एक्टिव रहेगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये फ्रेशर और एक्स सर्विस में, एक्स ITI, ये फ्रेशर और एक्स ITI में किसको इंक्लूड किया गया है? तो देखिए ये जो फ्रेशर है ना, फ्रेशर में उन विद्यार्थियों को रखा गया है जो 10वीं कंप्लीट है जिनका मैथ और साइंस के साथ, 12वीं जिनका कंप्लीट है मैथ और साइंस के साथ, या फिर जिसने ITI में एडमिशन लिया है। ITI जिनका कंप्लीट नहीं है, सिर्फ ITI में एडमिशन लिया है, वो फ्रेशर में काउंट किए जाएंगे। और एक्स ITI उनको कंक्लूड यहाँ पर किया गया है, उनको इंक्लूड किया गया है जिनका ITI कंप्लीट हो चुका है ना। तो देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है। देखिए कारपेंटर में टोटल है वैकेंसी है कितना? 40, और यहीं पर ITI के लिए है टोटल 50। देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए भी वैकेंसी है, फिटर के लिए है, मशीनिस्ट के लिए है, और पेंटर के लिए, वेल्डर के लिए, और MLT रेडियोलॉजी है ना, और MLT फोटोलॉजी, और PASAA है ना। टोटल जो वैकेंसी है वो कितना है? 252 है टोटल ऑफ वैकेंसी फ्रेशर के लिए, और 530 है एक्स ITI के लिए, ठीक है ना। ये बातें क्लियर हो चुकी है। देखिए मैं थोड़ा सा पासा का यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, है ना, और MLT का है मेडिकल लैब टेक्नीशियन। तो ये पोस्ट है, इस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। देखिएगा चीज़ों को समझते हैं, क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है उस चीज़ को समझते हैं। देखिए सबसे पहला जो नोट पॉइंट है ना, इस नोट पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है नोट पॉइंट का पहला पॉइंट? ये कह रहा है कि देखिए जो इंजीनियर डिग्री और डिप्लोमा वाले विद्यार्थी है ना, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस अप्रेंटिसशिप को वो फॉर्म नहीं, इस अप्रेंटिसशिप फॉर्म को वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हायर क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं, और ये लोअर क्वालिफिकेशन जैसे कि ITI और 10+2 वालों के लिए वैकेंसी है, ठीक है ना। तो वो एलिजिबल इसके लिए नहीं होंगे, ठीक है। एक स्टेप और आगे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए डेफिनेशन डिसेबिलिटी में क्या है कि जैसे कि विंडलेस हो गया, लो विजन हो गया, और हियरिंग वाले हो गए, है ना, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गया। तो ये इस वैकेंसी की क्या है, इस नोटिफिकेशन का डिसेबिलिटी है। और जो ST SC वाले हैं इनके लिए क्या इस नोटिफिकेशन में क्राइटेरिया रखा गया है, ये सारी बातें इसमें कही गई है। और देखिएगा एज में यहाँ पर क्या बोला गया है, तो एज 15 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष आपका एज होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात आती है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, अब यहाँ से आपका क्लियर होने वाला है। देखिए ITI, जो ITI कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो फिटर के लिए है, चाहे इलेक्ट्रीशियन के लिए, चाहे मशीनिस्ट के लिए है, क्या उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो देखिए शुड हैव पास्ड 10th है
किसके साथ में 50% के साथ में आपका 10th का सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, और जिसमें विथ साइंस एंड मैथ हो जाए वो इंक्लूड होना चाहिए, है ना, मैथ और साइंस इसमें होना चाहिए, और 10वीं में 50% होना चाहिए, और साथ में आपका क्या होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, है ना। और कोई जरूरी नहीं है कि एनसीवीटी वाले ही विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, यहां पर लिखा गया है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि एससीवीटी वाले विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, चाहे आपने प्राइवेट आईटीआई में, आईटीआई क्या है, प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में, कहीं से भी आप आईटीआई कर रखे हैं, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। देखिएगा, जिसका आईटीआई कंप्लीट है ना, वो 1 साल का उनका ट्रेनिंग पीरियड है। कितने साल का है? 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। इसी प्रकार से अलग अलग ट्रेड के लिए, है ना, अलग अलग ट्रेड के लिए इसमें जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो सेम है, बस आईटीआई का जो आपका ट्रेड है उसके अनुसार आपको अपने ट्रेड का यहां पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उनका क्वालिफिकेशन जिनको फ्रेशर में इंक्लूड किया गया है ना, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट, यहां पर वही बात की कही गई है कि अगर आपने आईटीआई में एडमिशन लिया है या फिर आपका 10th कंप्लीट है, 10th में 50% और 12th कंप्लीट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपका जो टाइम पीरियड होगा ना ट्रेनिंग करने का, वो 2 साल का होगा। कितने साल का होगा? 2 साल का। इसी प्रकार से अलग अलग ट्रेड के लिए यहां पर अलग अलग रखा गया है। और यहां पर वेल्डर के लिए देखा जाए तो 1 साल 3 वर्ष का है, सॉरी 1 वर्ष 3 मंथ का है, और एमएलटी का भी कितना है? 1 वर्ष, यानी कि कुल मिलाकर के 1 साल 3 महीने का इनका क्या होगा? ट्रेनिंग पीरियड है। ठीक है, ओके। यहां पर देखिएगा थोड़ा सा, आप नोट्स में क्या कहा गया है, नोट्स में ये आपसे कहा गया है कि देखिए, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं और शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो उस दरमियान क्या होगा कि आप इस ट्रेनिंग को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, है ना। ट्रेनिंग जब तक कंप्लीट आपका 1.5 साल का, जो भी 1 साल 3 महीने का और 1 साल का रखा गया है, 2 साल का रखा गया है, उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप इससे विड्रॉ कर सकते हैं, है ना। उससे पहले आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। और दूसरे पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है यहां पर कि देखिए, जैसे कि आप रेलवे में अप्रेंटिस करेंगे, ठीक है सर, रेलवे में आप क्या करेंगे? अप्रेंटिस करेंगे। तो जब आपका रेलवे में अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले टाइम पर रेलवे में अगर वैकेंसी आती है, तो आपको इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई दावा नहीं किया जाता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं लिया जाता है कि आपने रेलवे में अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको उस टाइम पे वैकेंसी के टाइम पे कुछ प्रायोरिटी मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगा, इसलिए इन्होंने साफ शब्दों में सारा कुछ यहां पर बोल रखा है ना। तो देखिएगा, यहां पर फ्रेशर के लिए देखिए सैलरी क्या है, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर कोई भी सर्विस करता है ना, तो सबसे मायने क्या रखता है, सबसे मेन पॉइंट क्या है? तो रोकड़ा, है ना, कितना रोकड़ा मिलने वाला है। तो यहाँ पर फ्रेशर के लिए जिन्होंने 10th पास किया है उनको तो 6000 मिलने वाला है, और फ्रेशर जिन्होंने 12th कंप्लीट किया है उनको 7000 मिलने वाला है, और जो आईटीआई कंप्लीट है, चाहे एनसीवीटी से हो चाहे एससीवीटी से, उनको कितना दिया जाएगा? 7000 रुपये दिया जाएगा। आपको यहाँ से बेनिफिट क्या है ना, मैं पहले वो बता देता हूँ। कई सारी वैकेंसी आज के टाइम पे ऐसा ओपन होती है, ऐसा निकलती है कि उनका कहना होता कि आपने 10th कंप्लीट किया है और पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, इनमें से किसी भी ट्रेड में आपने 10वीं के बाद डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप किया हुआ है बिना आईटीआई के, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको उतना ही महत्व दिया जाता है वहां पर जितना एक आईटीआई किया हुआ स्टूडेंट को महत्व दिया जाता है ना। तो अगर आप ये करते हैं ना, इस फॉर्म को अप्लाई करके अगर आप इस प्रकार से अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो आपको आने वाले टाइम पे ना बहुत फायदा मिलेगा, है ना। ये चीज आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। और अप्लाई करने का डेट क्या है? अप्लाई करने का डेट 31/5/2023 से 30/6/2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ये वेबसाइट आपके सामने है, इस वेबसाइट में आप खुद जा करके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। और फॉर्म अप्लाई करने का फीस वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए फीस रखा गया है 100 रुपये, और ऐसे कैंडिडेट जो ST SC OBC के हैं, किसके हैं? यहाँ पर लिखा गया है, देखिए ST SC PWD, और लड़कियों के लिए यहाँ पर नो एप्लीकेशन फीस, यानी कि कोई यहाँ पर फीस नहीं रखा गया है, केवल अनरिजर्व वाले ही 100 रुपये, जो कि अपने आप पे बहुत ही कम है, इतना हर कोई दे सकता है, ठीक है ना। तो ये रहा डिटेल्स, देखिएगा इसका
जो भी मोटा मोटी था इसमें मैंने सब कुछ आपको बता दिया। और जिस एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप कराई जाती है ना, उसी एक्ट के तहत आपको अप्रेंटिसशिप करना है। देखिए, मैं आपको प्लस पॉइंट और निगेटिव पॉइंट दोनों बताया, और आपको प्लस पॉइंट यहाँ पर यही है कि जो आजकल की वैकेंसी आ रही है ना, उसमें डायरेक्ट ये चीज़ लिखा हुआ होता है कि आपका 10th कंप्लीट है और 10th के बाद डायरेक्ट आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट है ना। एक तो कोल माइंस कराती है एनसीएल 10वीं के बाद डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप, और दूसरा रेलवे कराती है 10th कंप्लीट के बाद डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप। तो आपको बेनिफिट उतना ही मिलेगा जितना एक आईटीआई करने वाले को मिलता है ना। तो ये रहा दोस्तों, मोटा मोटी जो इंफॉर्मेशन था वो सब कुछ आप तक पहुंच चुका है। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दूसरे विद्यार्थियों तक। हो सकता है जो भी स्टूडेंट इस प्रकार का, देखिए एक सिंपल सी बात है कि अगर आप 10th पढ़ रहे हैं या फिर आप 11वीं पढ़ रहे हैं या 12वीं पढ़ चुके हैं आप, और आप कोई कॉलेज वगैरह नहीं कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पर आप इसको कर सकते हैं। आपका पैसा भी आता रहेगा और आपको कुल मिलाकर के रेलवे में किस प्रकार की जॉब होती है इस चीज़ का भी अनुभव आपको हो जाएगा, है ना। तो ये रहा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।